इस वक्त मौजूद है हम चौहान बागड़ा वार्ड नंबर 41। जैसे कि आपको पता है, आज नाज़िर अंसारी साहब को बीजेपी पार्टी ने इनको टिकट नगर निगम का टिकट दिया है, तो हम इनसे बात करेंगे कि इसी के ऊपर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जैसे कि आपको टिकट दिया गया है, तो उस पर क्या बोलेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दिया और इसलिए दिया कि आप चौहान बागर वार्ड की जो समस्याएं हैं उनका हल करें, और जो चौहान बागर वार्ड को जो अब तक बहुत पिछड़ा हुआ वो है उसकी गरीबी को दूर करें। सारी जो प्रधानमंत्री जी की जो योजना है उन सबको हम रखें, और जो एमसीडी के जो काम है जो उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं वो भी हम रखें। जैसे हमारे लाइसेंस हैं बहुत सारे, हमारे जो कबाड़ी का काम करते हैं, जो स्क्रैप का काम करते हैं, तो उनके हम लाइसेंस बनवाएं। और जो हमारे मीट का काम करते हैं कुरैशी बिरादरी के हैं, तो उनके हम लाइसेंस बनवाएं। और जो छोटे व्यापारी हैं उनके भी हम लाइसेंस बनवाएं। जो रेहड़ी पटरी वाले हैं और रेहड़ी पटरी वालों के भी हम लाइसेंस बनवाएं, और उनको 10-10 हज़ार का हम लोन भी, जो हमारा प्रधानमंत्री जी की योजना है कि 10,000 का आप लोन दे सिर्फ आधार कार्ड से ही। तो बहुत सारे ऐसे काम हैं कि जो हम एमसीडी में आने के बाद उसको खुशहाल हम बनाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए मुझे उतारा है कि हम चौहान बागर वार्ड 41A को हम खुशहाल बना दें। सर, ऐसा है ना, अभी बहुत से लोगों को तो जो स्कीमें हैं गवर्नमेंट की वो पता ही नहीं है, तो वो उन लोगों को किस तरह पता चलेंगी इन स्कीमों के बारे में? देखिए, उनको यूं पता नहीं चल पाती कि दलालों की कमी नहीं है, और चौहान बागर वार्ड को ऐसे दबा करके रखा है कि एक हिंदू और मुस्लिम को लेकर के रखा है। काम पर तो ध्यान ही नहीं है। काम तो करेंगे नहीं, जीत के बाद घर में बैठ जाएंगे। और जब जनता मिलने जाएगी, जो हमारे गरीब हैं बहन भाई हमारे, और उनसे मिलने जाएंगे तो मिलेंगे भी नहीं। वो तो अपने आप को बड़ा पता नहीं क्या समझेंगे। नाज़िर अंसारी जो है वो काम करेगा और गरीबों को मजबूत बनाने का काम करेगा। नाली की सफाई भी होगी, लाइटें भी लगेंगी, सड़कें भी बनेंगी, सारी सब कुछ होगा। पार्कों की भी सफाई होगी, पार्क भी बनेंगे, स्कूल भी बनेंगे, ये तो सब बनेंगे। लेकिन जो घर की गरीबी है, नाज़िर अंसारी उस गरीबी को दूर करना चाहता है। सर, जैसे कि अभी आपने बताया, एक अभी आप इससे पहले हमसे हमारी बात हुई थी, जैसे आपने बताया जिनके पास पावर ऑफ अटॉर्नी है मकान की रजिस्ट्री, तो आप उनकी मकान की रजिस्ट्री किस एंगल से कराएंगे आप? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी की योजना है उदय योजना, और उस उदय योजना के तहत के जहाँ झुग्गी वहीं मकान, और झुग्गियाँ जहाँ पड़ी हैं और वो लोग रह रहे हैं और उनकी रजिस्टर नहीं है, तो डीडीए से फ्री होल्ड हो जाएगी। और जैसे कोई 15-20 साल से या 10 साल से कोई रह रहा है और उसकी रजिस्ट्री नहीं हुई है, तो उसकी भी डीडीए से फ्री होल्ड हो जाएगी। बहुत सारी हमारे चौहान बागर में तो बल्कि मैं समझता हूँ 100% अगर सर्वे किया जाए तो पावर ऑफ अटॉर्नी मिलेगी। तो वो पावर ऑफ अटॉर्नी को मैं जो हो उसको रजिस्ट्री में बदल दूंगा। आप समझ लीजिए कि एक दूसरे का वो मकान खरीद सकेंगे। क्या अगर जब वो सेल डीड हो जाएगा तो बैंक लोन दे देगा। अगर हमें किसी का मकान समझ आ रहा है तो वो हम लोन से ले सकते हैं, हमारा उनको समझ में आ रहा है तो हमारा ले सकते हैं, और हम उस पर लोन भी ले सकते हैं, हम अपना व्यापार भी कर सकते हैं। तो हम एक ज़मीन जो दबे हुए हैं उससे उठकर हम ऊपर आ जाएंगे। ऐसा खुशहाल बनाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दे करके चौहान बागर वार्ड से उतारा है। सर, लोगों को जो दिमाग में आजकल सिर्फ वाईफाई फ्री है, पानी फ्री है, बिजली फ्री है, कि लोगों की समस्या ये है आज के टाइम में, हर इंसान जो अपना दिमाग लड़ाता है इसी चीज़ पर लड़ाता है। अब मेन मुद्दा ये, जैसे कि आपने बहुत बड़ा मुद्दा है कि मकान का, आपके पास सर छुपाने की जगह है तो आप सब कुछ कर सकते हैं, अगर आपके पास सर छुपाने की जगह नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे इस पर क्या बोलेंगे आप? अभी बिजली का बिल आप कह रहे हैं कि जीरो आ रहा है, किसी को हम नहीं कह सकते कि आ रहा है, लेकिन मैं आपको बिल दिखा दूं कि कितने आ रहे हैं। बहुत बिल आ रहा है, और वो एक नाटक कर रहे हैं। और पानी का देख लीजिए, इतना गंदा पानी आ रहा है कि अगर आप उसको सैंपल ले लें तो आप देखते रह जाए कि कितनी बड़ी बीमारी हो जाएगी। तो पानी, ऐसा पानी किस काम का जो गंदा आ रहा है। सर, केजरीवाल सरकार तो कहती है हम पानी बिल्कुल साफ दे रहे हैं। बिल्कुल साफ नहीं, आप देख लीजिए, आप मुझसे कहें लो, मैं आप अभी निकाल लीजिए पानी, देख लीजिए कि किस तरह का पानी आ रहा है। सारा गंदा पानी आ रहा है। अब हम जहर फ्री में मिल जाए तो क्या हम खाएंगे? वो हमें जहर पिला रहे हैं, गंदा पानी पिला रहे हैं, जिससे 1000 बीमारियां, लाखों बीमारियां हमारे अंदर हो जाएंगी और हम जल्दी निकल जाएंगे। इसी तरह बिजली का कि फ्री आपने देखा होगा कि बसों में लेडीज का टिकट फ्री। अब जब बस वाले बसें चला रहे हैं तो वो कहते हैं कि जी यार ये फ्री की सवारियां हम नहीं बिठा रहे, वो बसें लेके भाग रहे हैं। लेडीज रो रही हैं, परेशान हो उसके रही अंदर एक मसला ये है, जैसे कि अगर कोई लेडीज टिकट लेना भूल जाती है, वैसे तो फ्री है लेडीज के लिए, अगर कोई लेडीज भूल जाती है, अगर वो नीचे उतरती है, अगर बाइक में पकड़ेगा तो उसका 200 रुपये चलाना है।
देखिए मैं ये चालान तो होगा क्या, वो बेवकूफ़ बना रही है दिल्ली सरकार, और चालान भी वो करेगी, और सारे ड्रामेबाजी हैं। ये तो खैर मेरा मुद्दा नहीं है वो क्या हो रहा है, लेकिन हमने ये देखा है कि बसों में अगर बहनें हमारी बैठी हैं और या खड़ी हैं, बस स्टॉप पर खड़ी हैं, तो बस वाला बस ही नहीं रोक रहा है। उन्होंने कहा फ्री की सवारी है, इन्हें कौन बिठाए, चलो चलो आगे चलो। तो इस तरह की एक मान सम्मान का कमी हुई इस तरह के कानून को लाने के लिए, और बेवकूफ़ जो बनाया जनता को और हमारी बहनों को। और इस किराए से भी क्या हमें मिल रहा है, और हमें इस बिजली के बिल, मैं समझता हूँ, मैं कहता हूँ कि अगर चलो मान लीजिए बिजली फ्री हो गई या पानी फ्री हो गया या बस का किराया फ्री हो गया, और हमारा रोजगार नहीं, हमारे पास पैसा नहीं, रहने के लिए छत नहीं, तो हमारे लिए फिर किस काम का है। सर भविष्य में आपकी सरकार आती है, आप चुन के आप जीत के आते हो, तो लोगों को क्या फैसिलिटी, क्या क्या सहूलतें आप देंगे? जिस टाइम जनता मुझे जिता के ला रही है, 28 तारीख को वोटिंग होगी और जनता मुझे हजारों वोट से जिताएगी। जैसे जनता मुझे जिताती है, दूसरे दिन आकर के वो मैं एक ऑफिस खोल दूंगा, कंप्यूटर लग जाएंगे, स्टाफ बैठ जाएगा, सबकी पावर ऑफ अटॉर्निया मैं उसको डीडीए जो फ्री होल्ड होता है, मैं उनको ऑनलाइन से जमा करके पास करवाऊंगा। चलिए, और कुछ कहना चाहेंगे? मैं और ये कि मैं जो हमारा आवास विकास योजना के तहत जो भारत सरकार हमारे मकान दे रही है, एक एक को इंशाअल्लाह मैं मकान दिलाऊंगा। हम ऐसे गुमराह नहीं करेंगे, बिजली पानी फ्री ये वो ये इस तरह का नहीं, हम तो मजबूत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि देश से गरीबी दूर हो, और गरीब जो है उसके आंसू जो हैं वो साफ करो, उसको मजबूत करो, उसको मकान दें, उसको रोजगार दें, उसको घर दें। और ये और देखिए आप केजरीवाल जी अस्पतालों में जो जा रहे हैं और इलाज के लिए जा रहे हैं, बड़ा फख्र के साथ कहेंगे जब आप मिलेंगे, देखिए हमने तो सारा हॉस्पिटल में फ्री कर रखा है। अरे भाई फ्री कर रखा है, कैसे फ्री कर रखा है, जनता भी सब जान रही है। लेकिन देखिए देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने चाय को बेचा है और वो गरीबी देश की उन्होंने देखी है, घर की गरीबी भी देखी है, तो उस गरीबी को देखते हुए उन्होंने एक योजना निकाली, आयुष्मान भारत एक कार्ड निकाला जिसमें 5 लाख रुपए हैं। केजरीवाल जी लागू नहीं होने दे रहे। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हम तो अस्पतालों में फ्री हो रहा है। आप कोई गरीब अगर हॉस्पिटल जाता है तो सुबह को पहले तो 9 बजे से लाइन शुरू हो जाती है, सवेरे घर से निकलेगा, फिर वो लाइन में लगेगा, फिर वो पर्ची बनवाएगा, उसके बाद डॉक्टर की लाइन में लगेगा, उसके बाद दवाई की लाइन में लगेगा, तो सारा दिन उसका बेकार हो गया और दिहाड़ी भी गई उसकी, तो वो इलाज फ्री कहाँ रहा, वो तो वही थकन हो गई। प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत योजना कार्ड निकाला जिसमें 5 लाख रुपए हैं, किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल और सरकारी में जाइए और उससे आप इलाज कराइए, और आसानी के साथ आप अपना काम भी करें। जब आपके पास टाइम मिले काम को छोड़ें और आप अपना इलाज कराएं, कार्ड ले जाएं, कार्ड स्कैन होगा, पैसा वो हॉस्पिटल ले लेगा, आपका इलाज हो गया, 5 लाख खत्म हो जाए, फिर रिन्यू करा लीजिए। तो इतनी फैसिलिटी, लेकिन इन लोगों ने दबा करके रखा भारतीय जनता पार्टी से, बस एक डरा करके और दूसरा नफरत फैलाने के अलावा कुछ नहीं किया। हम तो कहते हैं कि एक परिवार में होता है प्यार मोहब्बत से हम रहें, और ये जो अपोजिट पार्टियां जो हैं, ये जो इस तरह का काम कर रही हैं, जो हमारे मुस्लिम भाइयों को बहका रही हैं, तो मैं ये इस बहकाए में मैं तो पूरी जनता से कहूँगा और देश की जनता से कहूँगा, और ख़ास तौर से जो हमारा चौहान बागर वार्ड है, आप सबसे हाथ जोड़कर मेरी गुजारिश है कि हम किसी की बातों में ना आए, हम सिर्फ अपना रोज़गार, हम अपने रोज़गार को देखें। हमें चाहिए रोटी, कपड़ा और मकान, और जिस दिन आप मुझे जिता कर लाएंगे इंशाअल्लाह आपको ऐसे मजबूत कर दूंगा कि तीनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी। चलिए देखिए, हमारी बात हुई नाज़िर साहब से, इन्होंने कितना अच्छा संदेश दिया। अगर आप मुझे जिता कर लाते हैं, और जो इंसान का सबसे बड़ा रहन सहन का मतलब होता है वो रोटी, कपड़ा, मकान होता है। इन्होंने हमसे वादा कराया, हमसे क्या आपसे भी वादा कराया कि अगर ये जीत के आते हैं तो ये रजिस्ट्री जो होगी वो भी फ्री कराएंगे, और आने वाले भविष्य में जो भी और काम होंगे वो करेंगे। कैमरामैन फरहान के साथ में मोहम्मद शाहिद अंसारी,